ये 2023 में पूछा है बच्चों। इस क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है, एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड है 2 सेंटीमीटर। मान लो इस तरह से एक स्क्वायर लूप दिया हुआ है, इसका साइड लेंथ है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मैं इस साइड लेंथ को लिख दे रहा हूँ a इक्वल टू 2 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक। कर रहा है एक सोलोनॉइड है। मान लो मैं इस तरह से सोलोनॉइड लिया हूँ, ये एक बड़ा सा सोलोनॉइड है, ये इस तरह से ऐसे गोल गोल घूम रहा है। इसमें करा नंबर ऑफ टर्न्स है 50 पर सेंटीमीटर। तो इसका छोटा एन दिया हुआ है हम लोग को 50 पर सेंटीमीटर। मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, तो ये हो गया 5000 पर मीटर। ठीक। अब क्या कर रहा है कि इस सोलोनॉइड में इधर से करंट ऐसे पास कर रहा है। करंट का एम्पलीट्यूड दिया है 2.5 एम्पियर और इसका फ्रीक्वेंसी दिया है 700 रेडियन पर सेकेंड। मतलब इसमें जो करंट है वो कांस्टेंट नहीं है। इसका हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है I इक्वल टू 2.5 साइनसॉइडल तो साइन ले लिए, ओमेगा टी तो 700 इंटू टी। ये इसमें करंट का इक्वेशन है। अब कह रहा है सेंट्रल एक्सिस ऑफ द लूप। ध्यान से देखो, ये जो सोलोनॉइड है तो इसका ये सेंट्रल एक्सिस हो गया। करंट इसमें ऐसे की तरफ जा रहा है और लूप, ये जो स्क्वायर लूप है इसको मैं इसके बीच में ऐसे रखा हूँ इस तरह से। तो इस तरह से ये दिखाई देगा हम लोग को। तो इसका जो मैं फिगर बना रहा हूँ इस तरह से बना रहा हूँ कि इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सोलोनॉइड हम लोग को इस तरह से है, ऐसे गोल गोल घूमते हुए बाहर आ रहा है और स्क्वायर को मैंने बीच में रखा है यहाँ पर ऐसे स्क्वायर लूप को। तो सोलोनॉइड में जो करंट इधर है तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा और सब जगह मैग्नेटिक फील्ड अंदर में कांस्टेंट होगा। सोलोनॉइड बहुत बड़ा बोला है हम लोग को। और अगर मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो इस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फ्लक्स आ जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो फ्लक्स फाई इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, सोलोनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इंटू इस स्क्वायर का एरिया, तो ये तो हो जाएगा हम लोग को ए स्क्वायर। अब मैग्नेटिक फील्ड सोलोनॉइड का तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू छोटका एन इंटू करेंट आई, और ये ए स्क्वायर तो हम लोग को पहले से है। अगर मैं इसको टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ डी फाई बाई डी टी तो मुझे ईएमएफ मिल जाएगा। कांस्टेंट 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 खाली वेरिएबल है आई, तो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन इंटू ए स्क्वायर इंटू डी आई बाई डी टी। ये आ गया। तो ईएमएफ जो आ गया हम लोग को ये हो गया माइनस म्यू नॉट इंटू एन इंटू ए स्क्वायर इंटू डी आई बाई डी टी। मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन तो ये 2.5 तो ऐसे ही रहेगा, तो 2.5 इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस 700t। ओमेगा टी है तो ओमेगा बाहर आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 700 से और साथ में आएगा हम लोग को कॉस 700 इंटू टी। ये हो गया। अब ये बात ध्यान देना है कि मैंने ये जो फ्लक्स कैलकुलेट किया ये यहाँ पर बी ए स्क्वायर लिखा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसका है, सोलोनॉइड का। तो यहाँ पे स्मॉल होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये पुट करना है। तो वो हमको कितना दिया हुआ है 5000। तो इस ईएमएफ का एम्पलीट्यूड ये वाला चीज़ होगा। तो अगर मैं इस चीज़ का वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा। तो इसके लिए मैं म्यू नॉट को लिख दे रहा हूँ 4 पाई इंटू 10 का पावर -7, म्यू नॉट हो गया। ठीक। एन कितना दिया हम लोग को 5000। ए कितना है हम लोग को 2 इंटू 10 टू द पावर -2। ए का स्क्वायर लिखना है तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 का पावर -2 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 700, तो इंटू 700। इसका वैल्यू कैलकुलेट करना। पाई का वैल्यू मैं रख दे रहा हूँ 22/7, तो 22/7। तो अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेंगे। तो ये 7 से ये कैंसिल हो गया तो बच गया हम लोग को 100। इसका 1 दशमलव कैंसिल कर दे रहे हैं तो ये 1 जीरो चला गया, 1 0
और 1 0, तो ये चला गया हम लोग को। 25 × 4 100 हो गया, तो 2 0, तो 2 0 चला गया, तो ये बच गया हम लोग को -5। फिर 2 0 ये चला गया हम लोग को, तो ये बच गया हम लोग को -3। ठीक, 5 × 4, 5 × 2 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग को -2, और 22 × 2 44, तो 44 × 10⁻²। तो हमें बताना है x × 10⁻⁻4। अच्छा हाँ, एक यहाँ गलती हुआ, यहाँ 10⁻² नहीं होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻4 होगा, तो इसका 10⁻² ये छूट गया था। यहाँ 10⁻² है, तो यहाँ 10⁻4 होगा, तो 10⁻², 10⁻², तो 44 × 10⁻4, तो करेक्ट आंसर होगा हम लोग को 44।